ओके, सो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आज क्या देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टोटल 4 चीज देखेंगे आज। हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द गुड इवनिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड इवनिंग बेटा। ठीक, तो चलो यस पहला सर। वाला जो चीज है आपका कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, पहले आप लोग ये बोलो कि पॉलिनोमियल तो हम लोग पढ़े थे, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर पॉलिनोमियल के कंसेप्ट से हम बोलेंगे तो डिग्री का मतलब क्या होता था, डिग्री का मतलब हाईएस्ट गुड इवनिंग सर। किसी भी वेरिएबल की पावर। इक्वेशन वेरिएबल कुछ की नहीं सुनाई दिया। हाईएस्ट पावर। हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, जबकि आपका कोई एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो वो सेकेंड डिग्री क्या रहेगा, सेकेंड डिग्री आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको ही बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बट सिर्फ 2 होने से ही नहीं होगा, आपको साथ साथ जो आपका टोटल एक्सप्रेशन रहेगा वन वेरिएबल वाला होना चाहिए। मतलब सेकेंड डिग्री और वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी ये जाके बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका, मतलब नॉर्मल जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। गुड और इवनिंग इधर सर। ए बी सी, गुड इवनिंग बेटा, ए बी सी जो होता है आपका, ये बेसिकली आपका रियल नंबर होता है। यस एंड सर। ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। बट क्यों नहीं हो सकता है? अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसके लिए हो रहा है, सेकेंड डिग्री होगा तभी जाके ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। अगर सेकेंड डिग्री नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो अगर आप ए को जीरो कर दे रहे हो तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, आपका ये टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा ना। तो रहेगा ही नहीं, ये टर्म रहेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी सिर्फ रहेगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, मतलब लीनियर फॉर्म बन जाएगा। तो ये अगर जीरो हो जा रहा है ए का वैल्यू, तो सर ये एक बार टोटल फिर क्वाड्रेटिक से समझा इक्वेशन। दो। हाँ बेटा, सर एक बार फिर से समझा दो। आप पहले सुनो, तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, पहले थोड़ा पेशेंस रख के सुनो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए का जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होगा। ए बी सी आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बट ए का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हो। ए बी सी रियल नंबर कुछ भी ले लो, बट ए का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हो। बी सी का वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए का वैल्यू जीरो क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि अगर ए का वैल्यू जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, और जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर ये जीरो आ जाता है। मतलब ये फॉर्म क्या बन जाएगा फिर, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, ये 2 डिग्री है क्या, नहीं है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तब, अगर आप ए का वैल्यू जीरो लोगे तो। इसीलिए आप ए का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हो, और अगर जीरो लोगे तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना होगा तभी जब आप ए का वैल्यू जीरो नहीं लोगे। जीरो को छोड़ के कुछ भी ले लो, आपका वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा। बी और सी का वैल्यू आप जीरो ले सकते हो, बट ए का वैल्यू जीरो नहीं चलेगा। आया बात समझ में। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यस आप सर। बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस 5, ये हो सकता है क्वाड्रेटिक यस एक्सप्रेशन, सर। क्योंकि इसमें यस सर। एक्स स्क्वायर का टर्म है। एक्स का टर्म नहीं भी होगा तो भी चलेगा। फिर से अगर मैं बोलूं कि 3x स्क्वायर प्लस 3x 5x स्क्वायर माइनस प्लस 9, 5x 9। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -9 है। तो इस हिसाब से ये वाला आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जा रहा है। ठीक, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद आपका आ रहा है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, जो कि जनरल फॉर्म में हम लिख रहे थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक्सप्रेशन है। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस यस सर। यस इसमें देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो कि आप एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू ले रहे हो, मान लो एक्स का वैल्यू आप अल्फा ले रहे हो, और ये बैठाने के बाद ये टोटल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हो जा रहा है वो जीरो हो जा रहा है। मतलब जीरोस का मतलब ये है कि एक्स का ऐसा कुछ वैल्यू जिसके लिए टोटल एक्सप्रेशन आपका जीरो बन जा रहा है। इन दैट केस हम बोलेंगे एक्स का जिस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये इस तरह लिखा है, देखो, इफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c becomes 0 फॉर x इक्वल्स टू अल्फा। अब x का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, एग्जांपल्स देखेंगे। Where alpha is a real number, then alpha is called zero of the expression ax² + bx + c, and a quadratic expression can have at more 2 zeros। मतलब मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों 2 हो सकता है? क्योंकि इसका डिग्री जो होता है ना, हाईएस्ट डिग्री, उससे ज्यादा कभी जीरोस हो नहीं सकता। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन में जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है 3। अगर आप टू दी पावर 5 वाला इक्वेशन में जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है 5। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं। मान लो कि आपको एक दिया है कि x² - 2x + 1। अब अगर इसमें हम x का वैल्यू ना 1 बैठाएंगे, चलो, तो क्या आ जाता है? 1² - 2 × 1 + 1। तो ये आपका आएगा 1 - 2 + 1, तो ये आपका 2 - 2 जो 0 आ रहा है। मतलब x = 1, जो 1 का जो वैल्यू है 1 0 है, इस क्या का, इस एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक 0 है। मतलब इस वैल्यू के लिए टोटल जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं 1 जो है एक जीरोस में आ जा रहा है। आया बात समझ में? Yes, जीरोस का sir. मतलब Yes, पर्टिकुलर sir. जो वेरिएबल है, वेरिएबल के कौन सा वैल्यू के लिए टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरोस। ठीक, Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ठीक। किसी को कोई No, डाउट है? sir. No, sir. इसके बाद आपका आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ देर पहले हम देखे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों Equation. सेम चीज है? दोनों Yes, सेम चीज sir. है या अलग चीज है? No, sir. Sir अलग है. सर Yes, अलग है सर। इक्वेशन अलग है। सर जो इक्वेशन होती है इसके वो इज इक्वल एक्सप्रेशन टू था, Right ये hand side and इक्वेशन है। right hand side and zero. सर उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि इक्वेशन जो है इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो अलग अलग होता है और सर वो दोनों ही इक्वल है। एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट। सर वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो अलग था। और तो बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या समझाया था लास्ट क्लास में, कि मतलब जो पिछले लेफ्ट वाला हैंड जो साइड लीनियर और राइट इक्वेशन, हैंड साइड के बीच हाँ, इक्वल। आपके पास दो साइड रहता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला, और बीच में इक्वल रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें ax² + bx + c = 0 है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही चीज इक्वल है, इसलिए बीच में आपका इक्वल टू दिया है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्म है, हाईएस्ट पावर है आपका 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन सिर्फ कुछ लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, कुछ सिर्फ आपका एक एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ कुछ टर्म्स रहेगा। बट आपका जब इक्वेशन बोला जाएगा इसमें आपको क्या दिखेगा? ये इक्वल्स टू दिख जाएगा। यस सर। आया बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर और दूसरा चीज कि आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जीरोस जो रोल प्ले कर रहा था, उसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जीरोस जो होता है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए होता है। सेम थिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बोलोगे रूट। तो अगर आपको बोला जाएगा कि रूट्स निकालो, तो आपको समझना है रूट्स होता है किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बट जीरोस होता है किसके लिए? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। चीज लगभग सेम है, बट दोनों में एक अंतर तो है, और माइन्यूट अंतर है, मतलब बहुत ही सिंपल सा और बहुत छोटा डिफरेंस है। ये डिफरेंस के लिए दोनों ही चीज अलग अलग हो जाता है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. उसके बाद जो अभी बोला मैंने कि सोल्यूशन ऑफ रूट्स, सोल्यूशन और रूट्स, सोल्यूशन भी बोल सकते हो और रूट्स भी बोल सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो जीरोस था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, इसमें वो हो रहा है आपका रूट्स या सोल्यूशन। जैसे कि द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड। आपका ऐसा नहीं है कि ये 0 ही होगा ऑलवेज, ऐसा भी हो सकता था कि एक इक्वेशन ले रहे हैं 2x² - 2x + 5 = 3। अब x का आप ऐसा वैल्यू देखो कि जिस वैल्यू के लिए x का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। मतलब आपको ना इक्वेशन सेटिस्फाई कराने से मतलब है और कुछ नहीं।
अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका रूट्स बन जाएगा। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला रूट बन जाएगा, और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रूट्स नहीं बनेगा। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और इसमें भी देखो आप कि जीरोस भी नंबर, जैसे कि क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरोस 2 था, इसमें भी देखो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। इसमें भी रूट्स भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जितना आपका हाईएस्ट पावर या डिग्री रहता है उतना नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। वो क्वाड्रेटिक या कुछ भी पावर का इक्वेशन ले लो, आप टू द पावर 5 वाला भी इक्वेशन लोगे तो उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो सकता है 5, ऐसा नहीं कि 5 ही होगा, वो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद पूरा क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल के रखा है। वेरीफाई वेदर x इक्वल्स टू 2 इज एक सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। अब सॉल्यूशन होगा या नहीं कैसे देखेंगे, इसका वैल्यू इसमें बैठा के देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2x. तो x का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम इसमें 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस Square 10। minus 2 minus 10. minus ये 10. 2 इंटू 4 बनेगा और ये माइनस 2 बनेगा और ये माइनस 10 बनेगा। तो ये आपका बन रहा है 8 और ये माइनस 8 2 और ये माइनस 10। Minus 10. 6 minus 10. अच्छा ये प्लस था, मैंने ये माइनस लिखा गलती से, ये प्लस होगा बेटा, ये देखो प्लस था इसमें। ठीक है, तो ये आपका 10 माइनस 10 जो कि आपका 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं Zero. यस 2 इज ए रूट्स। जीरोस नहीं लिखना है, रूट्स, ये इक्वेशन है। ठीक है, Yes, sir. Root of this. ठीक है, Equation. Root of this equation. Yes. Yes, sir. तो ये चीज बहुत इजी था, ये समझ मतलब ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं था। पापा को ये समझना है कि हाँ रूट्स मतलब क्या है और जीरोस मतलब क्या है। अब किसी से नॉर्मली पूछ लो कि जीरोस और रूट्स क्या है, सब बोल देंगे कि हाँ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम जीरोस बोल देंगे। नहीं, जीरोस और रूट्स का अलग अलग मीनिंग है, टोटल अलग है। दोनों अंतर मतलब दोनों बहुत करीब है बट एक माइन्यूट डिफरेंस के लिए तो दो चीज अलग हो जाता है। ठीक है, तो दोनों Yes, का sir. जो एप्लीकेशन है तो वो भी अलग है। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका होता है, हम देखेंगे दोनों ही तरीका। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। Factorization. अब फैक्टराइजेशन वाला हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी देख के रखा था, पर इसमें भी देखेंगे। और फैक्टराइजेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, जो कि आप लोग श्रीधर आचार्यस फार्मूला बोलते हो, वो वाला फार्मूला भी हम देखेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे आता है। ठीक है, Yes, sir. तो पहले ये वाला देखेंगे फैक्टराइजेशन में तो कैसे आ रहा है। ठीक, Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें एक चीज समझना है आपको। ठीक है, कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में रहेगा। कोई भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो अगर आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब होता क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन को आप दो या उससे ज्यादा टर्म के मल्टीप्लीकेशन में ला रहे हो, राइट। Yes, sir. अब एक चीज बोलो, इसमें आपका x का वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो मतलब इसमें आपका दो ही टर्म आएगा ऐसा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इससे ज्यादा तो नहीं आ पाएगा ना। x का और टर्म पॉसिबल है क्या, x माइनस मान लेते हैं c, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इधर दो टर्म में इधर से एक x आ रहा है, इधर से एक x आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा वाला नहीं आ सकता क्योंकि मेरा ये वाला पोर्शन तो हाईएस्ट पावर 2 का है, तो इधर भी हाईएस्ट पावर 2 का आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर क्यूबिक देता तो पॉसिबल होता, और तो ये स्क्वायर था, इसीलिए इधर से एक x का टर्म, इधर से एक x का टर्म, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ऐड होके 2 हो जा रहा है पावर। और दोनों साइड में आपका सेम सेम होना चाहिए, तभी जाके इसको Yes, इससे sir. रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes, इसको एक sir. छोटा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जो कि ये वाला दिया है। सॉल्व दिस वन। क्या है, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, ये x स्क्वायर माइनस, इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज में,
सर -13x -2x एग्जैक्टली, -13x -2x प्लस 26 इक्वल्स टू 0, एंड x कॉमन लेंगे तो x -13 और -2 कॉमन लेंगे तो x -13 इक्वल्स टू 0, एंड अगर x -13 कॉमन लेंगे तो ये वाला आपका x -2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज देखो, इसमें ये करने ये आप भी कर लोगे, बट इसको इसमें देखने लायक चीज क्या था कि इधर जो टर्म था इसको ब्रेक करके देखो, 2 ही टर्म आ रहा है, 3 टर्म पॉसिबल ही नहीं Yes, है, sir. क्योंकि ये स्क्वायर वाला Yes, टर्म है और sir. इधर 2x का टर्म आ रहा है जो कि मैंने इधर इधर बोला। आपका इधर स्क्वायर वाला है तो इस राइट हैंड साइड में भी आपका अगर फैक्टराइज करोगे तो ये दोनों ही आएगा, और सेम तरीके से अगर आप किसी क्यूबिक फॉर्म का कर रहे हो तो आपका ऐसा 3 मिल सकता है, 3 ही मिलेगा ऐसा नहीं है, बट मिल सकते हैं 3, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वाला टर्म आपका स्क्वायर का मिल रहा है, दूसरा वाला आपका सिंगल मिल रहा है, बट मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड का जो डिग्री है वो सेम आना चाहिए, तभी जाके आप मानोगे कि हाँ ये सही है। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम लोगे, बट आपको ये समझना है कि हाँ ये वाला जो है, ये वाला मैं फैक्टराइज करके दोनों ही टर्म क्यों आ रहा है, और आपको बोला जाएगा कि तीसरा टर्म क्यों नहीं आएगा, ऐसा और एक टर्म आ सकता था और दूसरा भी तो आ सकता था, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दो इक्वल है तो दोनों साइड में एक्स का जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो सेम होगा, और अगर इधर और एक एक्स का टर्म आ गया तो डिग्री राइट हैंड साइड में ज्यादा, लेफ्ट हैंड साइड में कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इक्वल्स टू है बीच में, तो दोनों साइड में ये सेम होगा, तभी जाके ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, Sir. ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा वाला, Sir, एप्लीकेशन वाला बोल रहे हैं। बोला। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला, अब ये वाला आपका ना जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो सीधे आरसीएस फार्मूला, बट ये डिराइव कैसे करते हैं ये हमें देखना है, इसमें डिराइव किया हुआ है बट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हाँ एक्चुअल में ये होता कैसे है। ठीक है, इसके लिए एक पेज लेना पड़ेगा। चलो, तो बेसिकली क्या होता है कि मेरा क्या था, कोई भी फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको कॉमन लेना है, ए कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, अब इसमें तो कुछ ए नहीं है तो ये आपका बी एक्स बाई ए बनेगा और ये सी बाई ए बनेगा, क्योंकि ये तो था नहीं ना, तो कॉमन लेंगे तो डिवाइड में चला आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इस ए को राइट में ले जाओगे तो ए 0 बाई ए आपका 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को जानना पड़ेगा कि ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू X एक्स plus वाई। 2x y square. तो हमें ना ये वाला फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। अब एक चीज देखो, इसमें इधर एक्स की जगह पर तो एक्स है, मतलब मैं बोलूंगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस मुझे एक 2 चाहिए इसमें, क्योंकि 2x y है। अब x तो देखो है पहले से, तो मैं ना इसको एक 2 ले रहा हूँ और ये वाला x को इधर लिख दे रहा हूँ, बट एक b बाई ए भी है, इसको मैं b बाई 2a कर दे रहा हूँ, मतलब डिवाइड में एक 2 लिया, मल्टीप्लिकेशन में 2 लिया, मतलब b x बाई ए को, ये क्या था बी एक्स बाई ए था ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। बात तो सेम ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो असल में तो बी एक्स बाई ए को ही मैं इसे ऐसे घुमा के ले रहा हूँ, बट ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, ये लिखने का जरूरी क्या है, अभी समझ आएगा, जाकि एक स्क्वायर में आ जाए। एग्जैक्टली, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये वाला वैल्यू आपका वाई का रोल प्ले कर रहा है, तो अगर ये y का रोल प्ले कर रहा है तो मुझे एक y स्क्वायर भी तो चाहिए ना इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब मुझे एक b बाई 2a का होल स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसमें नहीं था, तो बाहर से तो मैं ऐसे ऐड भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये इक्वलिटी ब्रेक हो जाएगा, तो मुझे ये माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड भी किया और साथ साथ माइनस भी कर दिया, और ये c बाई ए जो था इसको इधर लिख दे रहा हूँ c बाई ए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
तो ये वाला आपका c बाई ए हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस देखो समझ आया, ये वाला टर्म इसको इसमें कर दिया और ये वाला प्लस किया, ये माइनस किया और इसी टर्म को इधर लिख दिया। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये वाला आपका y का रोल प्ले कर रहा है और ये वाला y स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं बोल पाऊंगा ये आपका बन रहा है a प्लस b का मतलब y का वैल्यू क्या है b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। कहां से कहां तक, ये वाला इधर से लेके इधर तक बन रहा है, इधर से लेके इधर तक। बाकी का टर्म रहेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था मैंने स्क्वायर इसको बैठाया तो b स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर आपका 4a स्क्वायर, और प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। और इसको अगर करोगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये वाला आपका कितना बनेगा, ये वाला 4a स्क्वायर हो जा रहा है। और आप देखो 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होएगा, देखो इधर आपका माइनस था तो आप इसको माइनस को इधर ही लिख रहे हैं हम, 4a स्क्वायर तो ये मी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4a के साथ c मल्टीप्लाई होकर 4ac इक्वल्स टू 0। और इसी चीज को अगर हम लिखेंगे तो x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और इसको अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस था तो ये वाला माइनस होके इधर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई ये वाला कितना बन जा रहा है 4a स्क्वायर। ठीक, बाहर माइनस करना पड़ेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला माइनस को अंदर देंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस माइनस माइनस बी 4ac बाई 4a। और आप एक चीज देखो तो ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस होके रूट में आएगा, मतलब x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू हो जा रहा है प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर को हम लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर। और आप देखो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये b बाई 2 के राइट में जाएगा तो माइनस का b बाई 2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a स्क्वायर जो रूट ओवर में था ये बाहर आएगा तो सिर्फ 2a होके बाहर आ जाएगा। और आप चीज देखो इधर भी 2a है इधर भी 2a है, तो आप इधर से लिख सकते हो दोनों को कंबाइन करके कि x का वैल्यू आएगा माइनस प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a बाई 2a। इसी चीज हम बोलते हैं सीधे आचार्यस फॉर्मूला, या तो x का वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इसमें अप्लाई करके। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये डेरिवेशन अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट अगर किसी को मन करे कि हाँ ये कैसे आया था तो आप ये कर सकते हो। पहले टाइम पे मेरे टाइम पे ये सब क्वेश्चन आता था, बट ये डिराइवेशन अभी नहीं आता है एग्जाम्स में। यस Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो आपको ये जरूर याद रखना है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यस सर किसी को कोई डाउट? No, sir. नो ठीक है, चलो फिर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस वन। तो ये क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस कुछ कोई कुछ बोल रहा था, सो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो बोलो ए का वैल्यू कितना आएगा, One, sir. One. बी का वैल्यू -11, सी का वैल्यू प्लस का 30। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो मैं इसमें माइनस बी का वैल्यू -11 था प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का वैल्यू -11 का होल स्क्वायर था, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 30 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 है। तो ये कितना बनेगा, ये आपका बन रहा है, नेक्स्ट पेज करते हैं, 11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर 121, और ये 4 इंटू 30 आपका 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 बनेगा। मतलब 11 प्लस माइनस ये 121 माइनस 120 करने से रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 11 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का वैल्यू 1 ही होता है डिवाइडेड बाई 2। मतलब x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 11 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा वाला x 11 माइनस 1 बाई 2, जो कि इधर से आएगा x का वैल्यू 12 बाई 2 6, इधर से आएगा 10 बाई 2 5। मतलब x का आपका वैल्यू आ रहा है 6 एंड 5 एंड दिस इज द आंसर। 5 तो ये रहता है आपका, हाँ ये रहता है आपका
सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? ये वाला। ठीक। 5 कैसे आया? 5 11 माइनस 1 करोगे तो बेटा ये कितना माइनस आएगा? 10 10 आ जाएगा, और बाई 2 है तो 10 बाई 2 आपका 5 ही आ जाएगा ना। यस sir. Yes. किसी को कोई डाउट है? नो सर। Not sir. नो होना सर। भी नहीं चाहिए, बहुत इजी है ना। चलो एक क्विज वाला आप लोग स्टार्ट कर दो, पहला वाला आप बताओ। यस सर। Two or minus three. हाँ बेटा बोलो। Sir, 2 or minus 3. सर 2 3. माइनस। हाँ तो इधर से देखो x Sir, माइनस 2 2 को minus 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इधर से x का वैल्यू x प्लस 3 0, तो x का वैल्यू -3। तो बहुत इजी, 2 एंड -3। ठीक। यस। Yes. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। No, No, sir. दूसरा वाला बनाओ, sir. तो दूसरा वाला बनाओ। Minus 4 and 1. Or minus. Sir, minus 4 and 1. -4 एंड 1। चलो बनाते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस भी Sir, मतलब minus 4 and -3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर Sir, मतलब minus 9 4 and 1. -4 इंटू a का वैल्यू कितना आएगा? दिस डिवाइड बाई 2। ये -3 प्लस माइनस ये 25 तो 5 आएगा डिवाइड बाई 2। तो ये आपका -3 -5 तो -4, दूसरा वाला आपका 1 है। बहुत सही, x का वैल्यू यही आएगा। ठीक। Yes, दूसरा sir. वाला बनाओ। So C, both A and B. बोथ है। बहुत। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 1 कैंसिल। सो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब या तो x का वैल्यू 0 होगा या तो x प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा। सो x Yes, इक्वल्स टू -1। माइनस राइट। 1। yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. चलो होमवर्क वाला भी कर लो, टाइम है तो बना लो इसको भी। क्योंकि आप लोग तो होमवर्क करते हो या नहीं मुझे मालूम नहीं है, किस कोई तो भेजते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करते। Sir, भेजना पड़ता भगवान जाने। हाँ बेटा। सर भेजना पड़ता है। हाँ भेजोगे तो अच्छा रहता है आपके लिए। आप कर रहे हो और नहीं कर रहे हो कैसे पता चलेगा? कोई बना भी रहे हैं या ऐसे ही बस? आपका प्रैक्टिस पे रहेगा ना। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। मैथ तो पढ़ने का चीज नहीं होता है ना, प्रैक्टिस का चीज होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। Sir, x plus 2, x plus पीछे पहला वाला कितना आ रहा है? x प्लस 2 और x प्लस 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x सर फर्स्ट प्लस का 6। x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और सेकंड का x हाँ माइनस 9 एंड x प्लस 4। x माइनस 9 है, x माइनस 4। x प्लस 4. 4। x plus 4. अच्छा x प्लस, तो प्लस ये Plus 4। -9 है। हाँ यही आएगा आंसर। चलो ये वाला बनाओ।
सर सी ऑप्शन होगा। आप बोल रहे हो सी, चलो बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर आप सीधे आचरणीय से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये आएगा मेरा 2 प्लस माइनस का कितना आ रहा है अंडर रूट, ये वाला आपका 4 और ये +4 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 2 प्लस माइनस 4 + 4 8 होगा, जो कि बेसिकली 2√2 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 2। तो क्या आ जा रहा है, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 + √2 1 - √2। ठीक, ये वाला बनाओ। सर 0। 0 ही नहीं लेना था, आप 0 ही बोल रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना एकदम कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कुछ भी वैल्यू ले लो, बट 0 नहीं सर लेना। एक ही ये वाला वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही यस सर, बोला एक था। वैल्यू नहीं होती है तो 0। आपका एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर ये होगा कि सर ए नॉट इक्वल टू 0, इसको छोड़ के कुछ भी वैल्यू ले लो। 5 2 5 7 8 9 कुछ भी नहीं, आपको बोलना है 0 छोड़ के कुछ भी। 5 मैं बोलूंगा 8, ये भी ठीक है। तो आपको ऐसे एक आंसर नहीं है, इसका इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। तो आपको बोलना है एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, एनी वैल्यू एक्सेप्ट ए इक्वल्स टू 0। इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, नॉट इक्वल टू नहीं, या तो लिख दो ये नॉट इक्वल टू 0, या तो एनी वैल्यू एक्सेप्ट ए इक्वल टू 0, बात सेम। ठीक है, यस सर। यस 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 सर। ये वाला करो। सर ए एंड सी। ए एंड सी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी बोल सर रहा है, देखते हैं। ए एंड एक्स सी। स्क्वायर प्लस ए कितना आएगा, 4 को ब्रेक करके 3, तो ये वाला आपका 4x माइनस एक्स और -4 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x + 4 -1 कॉमन लोगे तो x + 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका -4 और 1, x का वैल्यू -4 और 1, मतलब ए आर सी ऑप्शन है। बहुत खूब बेटा, ठीक। और है क्या, नहीं, बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आंसर दिखा रहा है क्या, अच्छा 2 क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, चलो 2 ही आंसर आएगा, 2 क्वेश्चन, बस यही था आपका। देखो इसमें दिया है नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं लोगे, 0 को छोड़ के कुछ भी, तो नॉन जीरो यस रियल सर, और नंबर ए भी सारे ले रियल सकते नंबर्स ले सकते हैं। हैं। हाँ, 0 को छोड़ के कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो कंक्लूड कर देते हैं। कोई किसी को डाउट है आज के सेशन में, कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी चीज, नो कोई बात। तो इसके लिए आज हमने क्या देखा कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, कैसे करेंगे भाई आइडेंटिफाई, सर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वो तो रूट्स निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानोगे कैसे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कैसे पहचानोगे भाई, ax square plus bx the roots and plus 0 where a can't equal to 0. ax square plus bx plus हाँ, c is आप equal बोलोगे कि एक्स का हाईएस्ट पावर देके, या तो एक्स yes का प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में रहेगा, या तो एक्स का हाईएस्ट पावर 2, इससे पहचान चलेगा। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, zeros of Sir, quadratic
सर जिस कलर की वैल्यू पुट करता है उसके रूट्स निकाल। सर अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें उसका जो लास्ट बोलो, वर्ड बोलो। भी पार्ट अच्छा, मतलब ए का जो वैल्यू पुट कर से एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, राइट? की वैल्यू Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? Quadratic equation जिसमें left hand side and right hand side equals to है. सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल्स होने से ही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या और भी कुछ सर चाहिए? वेरिएबल Sir, डिग्री आना चाहिए आपको. सर उसका हाईएस्ट डिग्री जो होती है हाँ, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होने से तो इक्वेशन बन रहा है, बट क्वाड्रेटिक क्यों होगा? हाईएस्ट डिग्री भी बोलना है 2 होगा ना। Yes, sir. एंड देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है? So last में 0 आ जाए सर. 0 आ जाने से रूट्स ऑफ द इक्वल हो जाएगा? No, sir. बोलो फिर क्या होगा? चीजें समझना जरूरी है। प्रॉब्लम तो कोई भी कर देगा, इक्वेशन दे देंगे, इसको सॉल्व करके दिखाओगा, ये कुछ नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। कंसेप्ट अगर सही नहीं रहेगा ना, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो रूट्स, अब ये भी समझाया ना, रूट्स और जीरोस के प्रॉब्लम बीच में डिफरेंस क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? सर -b प्लस √4ac ओवर 2a। हाँ, ये तो रूट है, ठीक है, आपने ठीक बोला, ये तो रूट निकालने का एक तरीका बोल दिया आपने। मैं बोल रहा हूँ रूट्स का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं रूट्स, क्या होता है? आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होता है, क्या बोलोगे? सर वैल्यू वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल that satisfy the हाँ equation. हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स Sir, फॉर value of विच Yeah, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब एक्स का वो वाला वैल्यू जिसके लिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेम थिंग अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बोलेंगे तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नाम अलग अलग है, अलग अलग चीज के लिए, बट काम लगभग सेम ही है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो ये आपका ना कंसेप्ट क्लियर Yes, रखो, sir. कंसेप्ट क्लियर रखो। 2-4 प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं फायदा होगा, 2-4 प्रॉब्लम तो बना ही लोगे। क्या प्रॉब्लम था? ये तो बच्चों का प्रॉब्लम था, ये क्या कुछ भी था, ये तो 7-8 वाला बच्चे भी कर लेंगे कि एक सॉल्यूशन है क्या ही है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट रखना होगा। हाँ, बेसिकली ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसमें, इसको हम क्यों क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन क्यों बोल रहा है, एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा है, जीरोस कहाँ से आता है, रूट्स होता क्या है एक्चुअल में, रूट्स निकाल रहे हैं इधर, हम जानते ही नहीं है कि हाँ रूट्स का मतलब क्या है। ऐसा ना हो, जानना चाहिए, फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये ऐसा बहुत है बच्चों की, दो बहुत एक चैप्टर का 150-200 प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठा है, बट रूट्स का मतलब ही नहीं जानता, इधर बैठ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट रखना चाहिए एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो